So we started with the ascending track, and the first track which we are discussing, again we are discussing the ascending sensory tracks. ठीक है, so हम ascending sensory tracks discuss करें, वो सारी की सारी जो हमने receptors पढ़े, जो कि सारी information लेके जा रहे हैं, they ascend either via the dorsal column medial lemniscal pathway, ठीक है, और via the spinothalamic pathway, ठीक है, जिसको हम एंटियोलेटरल पाथवे भी कहते हैं। तो असेंडिंग ट्रैक जो सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जाता है, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जाता है, ठीक है, वो ये दो ही ट्रैक्स हैं जो कि पेरिफेरी से सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, ठीक है। बाकी असेंडिंग ट्रैक्स हो सकते हैं जैसे स्पाइनोसेरिबेलम ट्रैक, एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलम, पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलम ट्रैक्स, और दूसरे असेंडिंग ट्रैक्स। असेंडिंग ट्रैक का मतलब है जो भी ट्रैक स्पाइनल कॉर्ड में असेंड करता है उसको हम असेंडिंग ट्रैक करते हैं। बट फॉर द सेंसरी इंफॉर्मेशन दीज आर द टू ट्रैक्स, ठीक है। तो हमने बात की कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है इसका रिसेप्टर पे होगा, और इसकी सेल बॉडी जो है वो डॉर्सल रूट गैंग्लियन में पड़ी होगी। इट एंटर्स डॉर्सली इनटू द स्पाइनल कॉर्ड एंड इट असेंड ऑन द सेम साइड। इट रिलेज इन द मेड्यूला, ठीक है, एंड दिस वेसिकल व्हिच रिलेज इन द न्यूक्लियस ग्रासिलिस एंड क्यूनेटस, ठीक है। तो ये जो है इसको हम कहते हैं फेसिकुलस ग्रासिलिस और फेसिकुलस क्यूनेटस, क्योंकि ये वहां जाके रिले करता है। व्हेन इट रिलेज द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है, ये जो स्वेलिंग है ये सेल बॉडी शो करती है, यानी ये न्यूरॉन की सेल बॉडी को शो करती है। एंड वी नो कि न्यूरॉन की सेल बॉडी अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है, न्यूरॉन की सेल बॉडी अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है तो इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। अगर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है तो इसको हम गैंग्लियन कहते हैं। तो ये डोर्सल रूट गैंग्लियन है बिकॉज इट्स आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये न्यूक्लियर है बिकॉज इट्स द इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। देन इट क्रॉसेस द मिड लाइन, ठीक है, एंड इट गोज टू द थैलमस, ठीक है। थैलमस के अंदर जो डीसीएमएल जहां जाता है उस न्यूक्लियस का नाम है वीपीएल, ठीक है। वीपीएल का मतलब है वेंट्रो पोस्टीरियोलेटरल, वीपीएल, ठीक है। डीसीएमएल कहाँ जाता है, वीपीएल में जाता है, ठीक है, वीपीएल न्यूक्लियस ऑफ द थैलमस, ठीक है। और यहाँ पे अगेन यू कैन सी द रिले। सो बेसिकली थैलमस इज अ रिले फॉर ऑल द सेंसरी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट द सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। all the information, all the sensory information, whether it's of the spatial sense, whether it's of the somatic sensation, it has to cross the thalamus. So then the thalamus decide which information is need to be जो है reach to the somatosensory cortex, ठीक है। अदरवाइज अगर ये इसको अलाउ नहीं करेगा तो वो वहां पे एंटर नहीं होगी। and then from the thalamus the third order neuron it goes to the somatosensory cortex, ठीक है। एंड रिमेंबर द सोमैटोसेंसरी एरिया कहाँ पर है, पैराइटल लोब में है। वी आर टॉकिंग अबाउट सोमैटोसेंसरी एरिया। सोमा का मतलब है बॉडी का सेंसरी एरिया, ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पेशल सेंसेस। स्पेशल सेंसेस के एरियाज अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल मैं हियरिंग की बात करूँ तो वो टेम्पोरल के अंदर है, ठीक है। विजुअल की बात करूँ तो वो ऑक्सीपिटल के अंदर है, ठीक है। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पेशल सेंसेस, वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर बॉडी फ्रॉम हेड टू टो, द सोमा that is in the parietal lobe and in the post central gyrus, ठीक है। इज दिस क्लियर? सो इट मींस कि डीसीएमएल, लाइट बहुत लाउड हो गया है, इसका मतलब है कि डीसीएमएल जो है इट कैरीज द इंफॉर्मेशन इन द सेम साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो अगर यहाँ डैमेज होता है, अगर यहाँ डैमेज होता है, ठीक है, तो सेम साइड की जो है प्रोप्रियोसेप्शन, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, मैकेनिकल सेंसेशन, ये चली जाएगी below the level of transaction. This is very important. I think red इस पे ठीक दिख रहा है, below the level of transaction, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको एमसीक्यूज में आता है कि जो है जो मैं आज रफी में देख रही थी कि T8 पे प्रोप्रियोसेप्शन गई है, ठीक है, और T9 पे जो है वो पेन गया है और टेम्परेचर गया है, तो लीजन कहाँ पर है, ठीक है। रिमेंबर आप लीजन की साइट कौन सी मार्क करोगे, जो कि प्रोप्रियोसेप्शन की साइट होगी। इज दिस क्लियर? ठीक है, जहां प्रोप्रियोसेप्शन जाएगा वो साइट ऑफ लीजन है, ठीक है, क्योंकि ये एट द लेवल पे जाता है प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है। उसके नीचे सारी सेंसेशन चली जाती है। तो जो साइट प्रोप्रियोसेप्शन की होगी, जो साइट डीसीएमएल के लेवल की होगी, जहां से डीसीएमएल कट हो रहा है, वही साइट जो है लीजन की होगी, ठीक है। एंड डीसीएमएल कहाँ का जाएगा, सेम साइट का जाएगा अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी है तो सेम साइट की
ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस हो जाएगी. इज दिस क्लियर? एनी कंफ्यूजन इन दिस रिगार्ड? ओके, नाउ वी आर कमिंग. अब इसके कंपैरिजन में ना मैं बहुत सिंपल तरीके से स्पाइनोथैलेमिक डिस्कस करूंगी. ऑल्दो इट्स नॉट वेरी डिटेल, लेकिन वी नीड सम डिटेल इन दैट. लेकिन इसकी कंपैरिजन में हम डिस्कस करते हैं. इफ यू लुक एट दिस, द फर्स्ट डिफरेंस यू फाइंड इज दैट कि व्हेन दे एंटर इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, तो यू कैन सी कि दे रिले हियर. इट मींस दैट स्पाइनोथैलेमिक का जो दूसरा नाम है दैट इज द एंटीरियोलेटरल. अब नाम से ही इसका काम समझ में आता है, स्पाइनोथैलेमिक. इसका मतलब स्पाइनल कॉर्ड में असाइन करके मेजॉरिटी ऑफ फाइबर्स दे एंड इन द थैलेमस. ठीक है, ओनली द लेस नंबर ऑफ फाइबर्स दे हैव एक्सेस टू द सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स. ठीक है, इनकी एक्सेस ही नहीं है सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में 100%. ठीक है, सही. दूसरी चीज के इसका नाम है एंटीरियो लेटरल, बिकॉज इफ यू कैन अप्रिशिएट कि दे असेंड एंटीरियरली. देखो ये इंटीरियर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है. ठीक है, डॉर्सल कॉलम को डॉर्सल क्यों कह रहे थे? दैट वाज असेंडिंग डॉर्सली एंड लेटरली इनटू द स्पाइनल कॉर्ड. इट मींस इट इज नॉट बेसिकली अ वन ट्रैक, इट्स अ मिक्सचर ऑफ द टू और मोर ट्रैक्स. ठीक है, जो कि इंटीरियरली और लेटरली असेंड कर रहा है. तो इसके दो नाम है एएलएस, हम इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जैसे उसको डीसीएमएल कहते हैं. तो ठीक है, और दूसरा नाम है स्पाइनोथैलेमिक. क्लियर है पहली चीज. दूसरा आपको क्या अप्रिसिएशन हो रही है कि वंस इट एंटर्स इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, इट रिलेज देयर इन द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, एंड वंस दे रिले, ठीक है, द second order neuron start and it crosses the midline and it then ascends anteriorly or laterally. ये बात समझ में आ गई? तो यू कैन इजीली अप्रिशिएट कि यहाँ बीच में मेड्यूला की रिले नहीं आया. इसका ये मतलब नहीं बीच में मेड्यूला नहीं आया. ऑब्वियसली व्हेन दे एंटर इन द ब्रेन they have to cross the medulla, they have to cross the pons, they have to cross the midbrain, then they can reach to the thalamus. ठीक है, without crossing these areas of the brain they cannot enter into the thalamus. मगर यहाँ पे क्यों नहीं दिखाया गया? बिकॉज यहाँ पे इनका रिले नहीं है. ठीक है, इनका रिले कहाँ हो गया? ये हो गया. तो 1 ये है, 2 ये है, और 3 थैलमस में रिले करते हैं. अच्छा, अब थैलमस में एक न्यूक्लियस हमने पढ़ा वीपीएल, और दूसरा न्यूक्लियस है जो इनका है वो है इंट्रालेमिनार. अब यहाँ पे थोड़ी सी बात समझो कि अगर ये वो फाइबर जो इसमें से वीपीएल में जाएंगे, ठीक है, वीपीएल जो है वो इनको इम्पोर्टेंस देगा. वो वेरी जो है ना वो अच्छा न्यूक्लियस है समझ लो, वो इनको इम्पोर्टेंस देगा और वीपीएल जो है इनको सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स तक ले जाएगा. ठीक है, जो फाइबर्स इंट्रालैमिनार तक जाएंगे वो कहेंगे बस मेरे पास तुम आ गए हो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा. एंड दैट इंट्रालैमिनार के फाइबर्स जो है वो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में नहीं जाएंगे. क्लियर है? अब इंटीरियोलेटरल पाथवे कौन सी सेंसेशन कैरी करता है और डीसीएमएल कौन सी कैरी करता है? तो डीसीएमएल जो है बड़ा वीआईपी सिस्टम है. ठीक है, ये सिर्फ जो है मैकेनिकल सेंसेशन कैरी करता है. ठीक है, और मैकेनिकल के अंदर भी बहुत फाइन मैकेनिकल, यानी मसल स्पिंडल से, गोल्जी टेंडन ऑर्गन से, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, वाइब्रेशन, ठीक है, प्रेशर, यानी बहुत जो बहुत ही ज्यादा जिसमें प्रिसीजन इज रिक्वायर्ड. ठीक है, फाइन टच. ठीक है, वाइल जो स्पाइनोथैलेमिक है ना, अच्छा इसमें फाइबर्स कौन से हैं? डोर्सल कॉलम में अगर ये सब ये कैरी कर रहा है तो इसके फाइबर्स याद रखो. इसके फाइबर्स से ए अल्फा और ए बीटा. ठीक है, क्लियर? और ये स्पाइनोथैलेमिक है ना, ये कहता है जिसको भी आना है मेरी बस में बैठ जाओ. ठीक है, तो जितनी भी और सेंसेशन है बाकी जो रह गई, कौन कौन सी, चाहे वो पेन की हो, चाहे टेम्परेचर की हो, ठीक है, चाहे फ्रूट टच की हो, ठीक है, चाहे जो है टिकल की हो, चाहे इचिंग हो, ये कहते हैं सब मेरे पास ही बैठ जाओ, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं सबको ले जाऊंगा ब्रेन तक. ठीक है, जहां तक मेरी पहुंच है, चाहे सेक्सुअल सेंसेशन हो. ठीक है, ये सब की सब जो है ये स्पाइनोथैलेमिक कैरी करता है. ठीक है, क्या डिफरेंस मिला कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज है इधर, ठीक है,
तो ये स्पाइनोथैलेमिक कौन से साइड की सेंसेशन लेके जा रहा है, सेम साइड की या अपोजिट साइड की? जी, सेम साइड की सेंसेशन लेके जा रहा है या अपोजिट साइड की? ऑपोजिट साइड की। अपोजिट साइड की। तो आप मुझे बताओ, अगर स्पाइनोथैलेमिक जो है वो डैमेज होगा तो कौन सी साइड की सेंसेशन जाएगी? कॉन्ट्रालैटरल, ऑपोजिट अपोजिट साइड की। साइड की, ठीक है। और अगर इस साइड की कौन सी सेंसेशन जाएगी, कॉन्ट्रालैटरल साइड की कौन सी सेंसेशन जाएगी? पेन, टेम्परेचर, ठीक है, क्रूड टच, ये वाली, ठीक है। और सेम साइड की कौन सी जाएगी? अगर ये डैमेज है इधर स्पाइनल कॉर्ड में, ये डैमेज है, तो यहाँ पे सेम साइड का ट्रैक कौन सा है यहाँ पे, जिसने अभी क्रॉस नहीं किया, जो मेडुला में जाके क्रॉस करेगा? यस, प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, प्रेशर। तो सेम साइड का डीसीएमएल जाता है, ठीक है, जब स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज होता है, और अपोजिट साइड का स्पाइनोथैलेमिक जाता है। इज दिस क्लियर? सो वी हैव कंप्लीटेड द पार्ट ऑफ द ब्राउन स्पॉट सिंड्रोम, जिसमें हम कहते हैं कि सेम साइड का क्या जा रहा है और अपोजिट साइड का क्या जा रहा है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। मैम उसमें तो अपोजिट ट्रैक का लोअर वाला जाता है ना? यस, बिल्कुल। अब मैंने आपको क्या बताया, आपने अब इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। से जो लेवल किससे डिसाइड करेंगे? लेवल हम डिसाइड करेंगे डीसीएमएल से। लेवल हम डिसाइड करेंगे कि लीजन कहाँ हुआ है, वो किससे डिसाइड करेंगे? डीसीएमएल से। क्यों? क्योंकि स्पाइनोथैलेमिक जब एंटर होता है तो ये एक्चुअली अपने लेवल पे नहीं एंटर होता, ठीक है, ये असेंड होके 2 से 3 लेवल ऊपर एंटर होता है, जिसकी वजह से जब कट लगता है तो इसकी सेंसेशन थोड़ी लोअर से जाती है। तो ये लेवल पे नहीं जाती है एएलएस की सेंसेशन, ये 1 to 2 सेगमेंट, बल्कि 2 to 6 सेगमेंट लोअर जाती है। तो हमने लेवल किससे डिसाइड करना है? लेवल के लिए हमने स्पाइनोथैलेमिक को देखना ही नहीं, हमने लेवल के लिए किसको देखना है? डीसीएमएल को देखना है कि किस लेवल पे लीजन है। इज दिस क्लियर? यस मैम। Everybody is on page what we are discussing? Okay. अब हम थोड़ा सा स्पाइनोथैलेमिक को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिकॉज दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द फास्ट एंड द स्लो पेन। वी नो ना कि एक फास्ट पेन होता है, एक स्लो पेन होता है, वी ऑल नो दैट, ठीक है। तो एक फास्ट जो है पेन के फाइबर्स है, एक स्लो पेन के फाइबर्स है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन हम उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब आप मुझे बताओ कि लोकलाइज कौन सा पेन होता है? फास्ट पेन इज मोर लोकलाइज और स्लो पेन इज मोर लोकलाइज? Which pain is more annoying? Slow pain is more localized. पेट में दर्द लोकलाइज होता है। आप हमेशा पूछते हो, पेशेंट आता है पेट में कहाँ दर्द है, तो वो पहले चेक करता है अपने पेट को कि किधर दर्द है, पहले मैं देखूं किधर दर्द है एक्चुअली। सो इट्स इज द स्लो पेन मोर लोकलाइज, या उसकी उंगली कटी हुई होती है और आप उससे पूछोगे कहाँ दर्द है तो वो फिंगर फौरन हाथ लगाएगा? ऑब्वियसली द फास्ट पेन इज मोर लोकलाइज्ड। ठीक हो गया? फास्ट इज मोर लोकलाइज्ड, इट मीन्स कि फास्ट विल बी कैरिड बाय द फास्ट फाइबर्स। अब पेन के कौन से फास्ट फाइबर्स हैं? आप पेन ट्रैक में 2 फाइबर्स हैं, हमने अब पीछे भी पढ़े थे, ठीक है। अगर हम सेंसरी क्लासिफिकेशन में करें तो 3 और 4, और अगर हम जनरल क्लासिफिकेशन में करें तो ए, डेल्टा एंड सी। ठीक हो गया? तो फास्ट पेन के कौन से फाइबर्स होंगे? ए, डेल्टा। लोकलाइज कौन से ज्यादा है? फास्ट पेन के, ठीक है। नींद किस में नहीं आती? फास्ट पेन में नहीं आती कि स्लो पेन में नहीं आती? ज्यादा, यानी सोना किस में मुश्किल होता है? फास्ट पेन में सोना मुश्किल होता है। फास्ट पेन में पेन किलर ज्यादा असर करता है कि स्लो पेन में ज्यादा असर करता है? जी, जल्दी से मुझे बता दो, फास्ट पेन में पेन किलर ज्यादा इफेक्टिव है या स्लो पेन को ट्रीट करना मुश्किल है, या फास्ट को फास्ट को ट्रीट करना मुश्किल है? हेरा, यू आर सेइंग फास्ट को ट्रीट करना डिफिकल्ट है, स्लो को ट्रीट करना डिफिकल्ट है? जी प्लीज जरा थोड़ा सेंटेंस कंप्लीट कर दो, मुझे समझ नहीं आ रहा। Slow is difficult to treat, right? Slow is difficult to treat. Slow is vague. Slow is difficult to treat. Slow is vague. Slow is not localized. We have to find, पेट में जब वो दर्द लेके पेशेंट आता है तो वी हैव टू फाइंड एक्चुअली कौन सा ऑर्गन इज इन्वॉल्व। इतना पेट में इतने ऑर्गन है, तो फिर हम उसको डिफरेंट, फास्ट इज इजी दिख रहा होता है कि भाई इसको लगा है, यहाँ पे कट लगा है, ये है, दैट इज मोर इन द सोमा, ठीक है, सही। तो फास्ट इज मोर लोकलाइज, ठीक है,
Why it is more localized? Because the fast fibers have a more access to the somatosensory cortex. ठीक है. Slow is less of localized because slow की access जो है वो somatosensory cortex में कम होती है. Slow is more annoying. हमारे लिए भी annoying होता है to find the cause. Slow is more annoying. ठीक है. Slow is difficult to sleep. रात को पेट में दर्द होगा, बंदा नींद में से उठ जाएगा. ठीक है. एब्डोमिनल स्ट्रेच होगी, डिस्टेंशन होगी. ठीक है ना. तो जो है उस डिस्टेंशन से बंदा नींद सो नहीं पाएगा. ठीक है. सो दैट मीन्स के ये क्या शो कर रहा है कि इट अफेक्ट्स आर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. ठीक है. द स्लो पेन अफेक्ट्स आर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. तो स्लो जब आता है वाया द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक. नाउ दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट टू लिसन. ठीक है. तो वो क्या करता है मेडुला के अंदर, पॉन्स के अंदर, मिड ब्रेन के अंदर, वी नो वी हैव अ रेटिकुलर फॉर्म एक्टिवेटिंग सिस्टम व्हिच कीप्स अस अवेक. ठीक है. which keeps us awake, reticular activating system. ये उनको फाइबर्स देता हुआ आता है. कौन? स्लो पेन. ठीक है. अब होता क्या है कि ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को जब अवेक कर देता है तो हमें नींद नहीं आती. जब ये इनको फाइबर्स दे देता है तो क्या होता है, हमारे लिए सोना मुश्किल हो जाता है दर्द में. और क्या होता है, बॉडी फाइंड करती है रीजन कि पेन क्यों हो रहा है, ताकि बॉडी में और डैमेज ना हो. ठीक है. जो फाइबर स्लो पेन के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में जाते हैं, जब वो थैलेमस में जाते हैं तो वो तीसरा लेगले उनका होता है और ये इंट्रालैमिनार तक इनकी एक्सेस होती है. फिर ये सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में नहीं जाते क्योंकि ये अपना चांस जो है वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में दे चुके हैं. कितने लोगों को ये बात समझ में आई? सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर दैट वी हैव अ टू टाइप्स ऑफ द पेन. ठीक है. द फास्ट पेन. ठीक है. एंड फास्ट पेन को हम क्या कहते हैं, न्यू स्पाइनोथैलेमिक पाथवे. न्यू का मतलब है नया. ठीक है. ये जरा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है. एंड द स्लो इज द पेलियो, पुराना वाला. पेलियो इज पुराना वाला. ठीक है. द स्लो इज मोर अनोइंग बिकॉज व्हेन इट एंटर्स इनटू द ब्रेन. ठीक है. इन द ब्रेन, इन द मेडुला. ठीक है. मेडुला के अंदर जब ये एंटर होता है तो इसको रिले तो थैलेमस में करना है, मगर अगर रास्ते में जाते जाते ये पूरे रैस को एक्टिवेट करके जाता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को एक्टिवेट करके जाता है. मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है. ठीक है. जिसकी वजह से जो है इसमें सोना डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है. और फिर ये इंट्रालैमिनार में जाएगा तो क्योंकि ये फिर ये जो है वीपीएल में नहीं जाएगा, तो वीपीएल वाला जो है सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स इसको पहुंचा रहा था ना. ठीक है. तो जिसकी वजह से इसकी लोकलाइजेशन पुअर हो जाती है. इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चन? So if this is clear, I just want कि आप एक कंपैरिजन है मेरे पास स्लो फास्ट पेन का. अगर आप उसको एक दफा रीड कर लोगे ना तो आई थिंक कि आपको याद हो जाएगा जब आप एमसीक्यूज भी कर रहे होगे तो. ठीक है. फास्ट पेन. ठीक है. एंड स्लो पेन. ठीक है. स्लो इज मोर ऑफ द जो है द इनसाइड बॉडी पेन. ठीक है. रिसेप्टर्स वी नो फास्ट और स्लो के. अच्छा. पेन इज नॉन अडेप्टिंग. फ्रीना बेंडिंग्स होती है, एमसीक्यू है. दीज आर द फ्रीना बेंडिंग्स. ठीक है. दीज आर नॉट द स्पेशल काइंड ऑफ द रिसेप्टर्स. ठीक है. द पाथवे न्यू स्पाइनोथैलेमिक, नया पाथवे. एंड इट्स पेलियो स्पाइनोथैलेमिक. इतनी डिटेल बाकी वाली आपको नहीं रिक्वायर्ड है. ठीक है. एंड द पेलियो it goes to the reticular formation. This is important. ठीक है. and keeps us awake. ठीक है. so it is जो है very poorly localized. ठीक है. and it's very much localized. दोनों के न्यूरोट्रांसमीटर भी थे उसमें. ठीक है. so glutamate is a neurotransmitter for the fast pain and the substance P is a neurotransmitter for the slow pain. जी. is this clear? any questions so far? Any question in the ascending track or the spinothalamic or the DCML pathway?
आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। नाउ वी आर जस्ट डिस्कसिंग फ्यू टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। रेफर्ड पेन है क्या कि पेन कहीं और का है और लोकलाइज कहीं और हो रहा है, ठीक है। उसकी दो रीजंस हो सकती हैं। एक रीजन ये है कि एम्ब्रियोलॉजिकली दैट ऑर्गन और वो सोमा ऑफ द बॉडी जो है वो सेम जगह से ओरिजिनेट हुआ हो, या दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि दोनों के सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो एक ही जगह पर जा रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कार्डिक पेन होता है, तो कार्डिक पेन पेशेंट जो है वो लेफ्ट आर्म में भी फील करता है, जॉ में भी फील करता है, ठीक है। इसी तरह से जो है डिफरेंट और ऑर्गन्स के पेन जो होते हैं, जैसे कि अपेंडिक्स का पेन होता है, पहले जो है वो अम्बिलिकल एरिया में पेन होता है, फिर लोकलाइज होता है। तो ये सारे के सारे रेफर्ड पेन है। रिमेम्बर हेडेक भी एक रेफर्ड पेन है, ठीक है। हेडेक इज ऑल्सो रेफर्ड पेन, ठीक है। और ब्रेन को इटसेल्फ कोई भी जो है ना, ब्रेन के अंदर कोई भी इटसेल्फ पेन रिसेप्टर्स नहीं होते। दीज आर द मेनिंजेस जो कि स्ट्रेच होती हैं विच कॉजेस द पेन, ठीक है। अच्छा जी, ये हम नई डिटेल में कर रहे हैं। डर्माटोम्स आप लोग को सबको पता ही है, कौन सा डर्माटोमल एरिया जो है वो कौन सी पार्ट को सप्लाई करता है। डिस्कसिंग दिस ऑन जो विसरा में पेन होता है वो पेन काट का नहीं होता। नॉर्मली देखो जो सोमा का पेन होता है ना वो काट का पेन होता है, प्रेशर का पेन होता है। विसरा के अंदर पेन कब होगा? जब उसको इस्कीमिया होगा, ठीक है। विसरा में कब पेन होगा? जब उसको डिस्टेंशन होगी। विसरा में कब पेन होगा? जब उसमें स्पाज्म होगा। भी ऑल नो विसरा में कब पेन होगा? जब कोई केमिकल्स रिलीज होंगे, ठीक है। ये विसरल पेन है जो कि किस कैटेगरी में आएंगे? जो कि स्लो पेन की कैटेगरीज में आएंगे, ठीक है। तो एज वी हैव ऑलमोस्ट डिस्कस द असेंडिंग ट्रैक, तो हम जो है ब्राउन स्पॉट भी कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ अब हमारे पास एक डिसेंडिंग कॉर्टिकोस्पाइनल रह गया। सो व्हाट इज ब्राउन स्पॉट सिंड्रोम? बेसिकली ब्राउन स्पॉट सिंड्रोम ये कि अगर हाफ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड कट हो जाए, स्पाइनल कॉर्ड का हाफ कट हो जाए, हाफ, ठीक है, हाफ ट्रांजेक्शन हो जाए, तो हमें ये पूछा जाता है कि कौन सी सेंसेशन उस साइड की जाएंगी, कौन सी अपोजिट साइड की जाएंगी, कौन सा मोटर लॉस होगा, ठीक है। और हम इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब रिमेंबर के स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी ट्रैक ऊपर या नीचे गुजर रहे हैं उस साइड के, जो भी मतलब वो उस साइड के हैं या अपोजिट साइड से इस तरफ आए हैं, वो सारे के सारे लॉस्ट हो जाएंगे जब भी ब्राउन स्पॉट सिंड्रोम होगा। हम पढ़ते क्यों है? वैसे एज सच क्लिनिकली ब्राउन स्पॉट कॉमन नहीं है अनटिल अनलेस कि बहुत गन शॉट इंजरी हो या इस तरह स्टैब वुंड हो। यूजुअली ट्रांजैक्शन पूरी ही होती है स्पाइनल कॉर्ड की अगर डैमेज होता है, ठीक है। लेकिन हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि कौन सा ट्रैक का पाथवे जो है वो कौन सी तरफ से गुजर रहा है। सो अब आप लोग मुझे बताओगे ब्राउन स्पॉट सिंड्रोम में, ये जो है ना मेरे पास स्लाइड है, ठीक है, ठीक है। और अब आप लोग जो है मुझे ये बताओगे कि ये अब आपको समझ आया। अब मैं इसको समझाऊंगी नहीं, नाउ यू हैव टू रीड इट योरसेल्फ, ठीक है। एंड रिमेंबर कि डिसेंडिंग ट्रैक के अंदर जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है, जो इंशाल्लाह हम करेंगे कल या परसों, ठीक है, जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है वो जो है ऊपर से ही क्रॉस होके आया है, ठीक है। वो मेडुला के अंदर जो है पैरामिड के पास क्रॉसिंग होके आई है, तो जब वो डिसेंड हो रहा है तो अब वो सेम साइड ऑफ द बॉडी को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो आप देखो क्या क्या जा रहा है, ऑल द मोटर फंक्शन, अगर क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड डैमेज है वो कहाँ पे जाएंगे? सेम साइड के जाएंगे बिलो द लेवल ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। फिर अपोजिट साइड का क्या जा रहा है? स्पाइनोथैलेमिक, और इससे हम लेवल नहीं डिटेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सेगमेंट बिलो से जाता है, सेम लेवल पे नहीं जाता। और सेम साइड का क्या जाता है? डीसीएमएल। तो अब आपको सेंसेशन अगर पता है स्पाइनोथैलेमिक कौन सी कैरी करता है, डीसीएमएल कैरी करता है, कौन सी कैरी करता है, तो आपका ब्राउन स्पॉट का एमसीक्यू कभी भी अगर वो आता है ट्रांजैक्शन का तो गलत नहीं हो सकता। If any query, you may discuss. Okay, I'm not discussing this. You read yourself, and still you have queries. We can discuss. Is this clear now? Yes, ma'am. Any query to anyone? लेवल आप कैसे डिटेक्ट करोगे? लेवल आप देखोगे कहाँ से डीसीएमएल की सेंसेशन जा रही है, दैट इज द लेवल। ओके, ठीक है। एनाल्जेसिक सिस्टम के एमसीक्यूज थे, ये मैं देखना भूल गई हूँ।
दो तीन चीजें मैं आपको सिर्फ एनाल्जेसिक सिस्टम की अगर कोई एमसीक्यू आ जाए, एनाल्जेसिया इज पेन, एनाल्जेसिया इज पेन, ठीक है, एनाल्जेसिया इज एब्सेंस ऑफ पेन, ठीक है। तो हम सब के अंदर एक बिल्ट इन एनाल्जेसिक सिस्टम है जो हमें ये कैपेसिटी देता है कि हमारे अंदर पर्सन टू पर्सन पेन को बेयर करने की एबिलिटी डिफरेंट होती है, ठीक है। और जो न्यूरोट्रांसमीटर इस पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं मेरे ख्याल में वो आप लोग याद कर लो, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स एंडोर्फिन्स होते हैं जो कि मॉर्फिन लाइक सब्सटेंसेस है, और दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर जो इस पाथवे में इन्वॉल्व होता है वो सेरोटोनिन होता है। आप न्यूरोट्रांसमीटर से देख लो, ठीक है। सो बेसिकली जो एंड पे, और ये एनर्जेटिक सिस्टम जो काम करता है, ये कैसे काम करता है, कहाँ पे ये पेन को रोकता है, ठीक है। तो रिमेम्बर कि जब भी आप याद रखो कि कोई भी एक्शन पोटेंशियल जो है वो बीच में कभी भी कोई न्यूरॉन, फॉर एग्जांपल ये एक नर्व है, ये एक्शन पोटेंशियल इसमें ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अब एक्शन पोटेंशियल ऑल और नल ऑफ फॉलो करता है, ठीक है। तो कोई भी न्यूरॉन यहाँ से आके इसको बीच में स्टॉप नहीं कर सकता, ठीक है। वो सिर्फ उसको वहां स्टॉप कर सकता है जहां पे कि उसका रिले होगा, जहां पे उसका जंक्शन होगा। अगर फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू हो रहा है, तो वो दूसरा न्यूरॉन इसको इस पॉइंट पे तो जो है इफेक्ट कर सकता है, बीच में कहीं इफेक्ट नहीं कर सकता। तो अगर हम स्पाइनोथेल्मिक की बात करें, तो स्पाइनोथेल्मिक जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हुआ था, ठीक है, जिस भी लेवल पे एंटर हुआ, तो उसने वहां पे रिले किया, ठीक है, उसने वहां पे रिले किया ना, वी रिमेम्बर कि उसने वहां पे रिले किया। देखो ये यहाँ पे था और इसने जो है, इसको मैं बस क्लियर पिक्चर सेपरेट होगी, ठीक है। ये देखो ये पेन फाइबर्स जो है, माय वॉइस इज लो, इज दिस फॉर एवरीबॉडी, माय वॉइस इज लो फॉर एवरीवन, No, ma'am. okay, so I okay, now you see these are the pain fibers which are entering into the spinal cord, ठीक है, and here is the relay, ठीक है, here is the relay, and these are the analgesic pathway, ठीक है। ये जो रेड शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ये एंडोर्फिन रिलीज करते हैं, ठीक है। जो ये मस्टर्ड शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ये सेरोटोनिन रिलीज करते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो, एक सेकेंड इसको जरा क्लीन कर दो, फिर यहाँ पे रेड है, ठीक है, एंड दिस रेड शोज द, ये रेड इज द एनकैफ्लिन्स, एनकैफ्लिन्स आर द बेसिकली मॉर्फिन लाइक ओपिएट सिस्टम, हमारी बॉडी खुद अपने ओपिएट्स बनाती है। देखो ये कहाँ पे जो है पेन को रोक रहा है, कहाँ पे पेन को रोक रहा है, जहां पे पेन फाइबर्स स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होके रिले करते हैं, ठीक है। यानी अभी पेन फाइबर अंदर पेन को लेके आए हैं, वहीं पे ये काम कर रहा है। तो दिस थियरी वी कॉल द गेट कंट्रोल थियरी ऑफ पेन, ठीक है। और इसी के रेलेवेंट में आपको कुछ चीजें जो एमसीक्यूज में आपको आती भी हैं वो मैं आपको बताऊंगी। कि फॉर एग्जाम्पल आपको पेन हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, हम सब ने सर में दर्द होने के लिए कभी ना कभी अम्मा से मालिश करवाई है सर की, ठीक है। हाउ दिस वर्क्स, how this massage of any part of the body or acupuncture works, what is the technique behind it, anybody knows what is the technique behind it, why the pain relaxes for a certain period of time by massaging or by जो है applying some pressure on particular points of the body, anyone, ये MCQs में भी आता है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि पेन के फाइबर्स कौन से हैं, फिर से मैं रिवाइज करवाती हूँ, ए डेल्टा और सी फाइबर्स, ठीक है। अच्छा, टच के फाइबर्स कौन से हैं, ए बीटा में, सही। अब मुझे बताओ इसमें से फास्ट फाइबर्स कौन से हैं, ये वाले कि ये वाले, फास्ट कौन से हैं, कौन से फाइबर्स फास्ट हैं, जल्दी से बताओ, ए बीटा फास्ट है या डेल्टा, ए बीटा फास्ट है या ए डेल्टा, नहीं, ए बीटा ए डेल्टा और सी में से फास्ट कौन से हैं, टच के फाइबर्स ए बीटा है, ठीक है, मेनली, सही है। और जो है मेनली बात कर रही हूँ, ठीक है, फास्टेस्ट ने अभी मैंने क्लासिफिकेशन बताई, डेल्टा कैसे बीटा से फास्ट हो सकता है आमना, देखो हायरार्की है ना, बीटा, ठीक है, गामा और फिर डेल्टा, तो सबसे फास्टेस्ट इन ट्रैक में, अगर इसमें हायरार्की के हिसाब से बात करें तो बीटा फास्टर है ना डेल्टा से, ठीक है। अब आप क्या करते हो कि जो है सर में दर्द हो रहा है, आपने मसाज किया,
मसाज करवाया तो आपने कौन से फाइबर्स को स्टिमुलेट किया मसाज से? कौन से फाइबर्स को स्टिमुलेट किया? मसाज इज अ मैकेनिकल सेंसेशन ऑफ टच, ए बीटा को, राइट। अब ए बीटा जब स्टिमुलेट हुए, ठीक है, ये फास्टेस्ट फाइबर्स है एंड इनकी 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन भी है, यानी कि ये जो है बड़ा माइंड करते हैं अगर इनको ये ना एहसास दिलाया जाए कि कहाँ पे टच हो रहा है ना। इनको पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन चाहिए होती है। पेन बेचारा कहता है मुझे दर्द हो रहा है, हम उससे पूछते हैं कहाँ दर्द होता है तो वो हमें बता नहीं पा रहा होता है कि किधर दर्द होता है। लेकिन टच जो है, आपको कोई टच करेगा, आपसे पूछेगा ना, आईज क्लोज है आपकी, आपको कोई बराबर में बैठा हुआ कहीं भी टच करेगा और आपसे पूछेगा ना कहाँ टच किया है, तो आप आंखें बंद करके भी उस पॉइंट को हाथ लगा सकते हो, ठीक है। So touch is a 2 point discriminative sensation. ठीक है, it has ability to differentiate and localize itself. So whenever we activate, basically यहाँ पे क्या हो रहा होता है, massaging technique और applying the local painkillers on the skin, ठीक है, और pressing the pain area, ये क्या technique है? It actually stimulates the A beta fibers. So when A beta fibers they stimulated, they are faster fibers, ठीक है, and जब ये जाते हैं तो they are the protocol fibers, ठीक है, they activate the phenomena of lateral inhibition. वो कहते हैं मुझे जाने दो, तुम लोग बाद में चले जाना, ठीक है, they activate the phenomena of lateral inhibition and this lateral inhibition suppresses the A delta and C fibers activity, ठीक है। In turn we feel जो है less pain when we are having the massage or the acupuncture or these techniques are used. So basically this phenomena, again it was the MCQ, this phenomena is lateral inhibition, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है कि जैसे प्रोटोकॉल ऑफिसर आ गया, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ फाता, ये हमारे यहाँ तो बहुत होता है पाकिस्तान में कि कोई वीआईपी मूवमेंट हो रही होती है तो सारा पीछे ट्रैफिक जाम हो जाता है बिकॉज वी आर लोकल पीपल, ठीक है। तो जो वीआईपी को हम ज्यादा देंगे जगह जाने के लिए। सिमिलरली जब ए बीटा फाइबर्स स्टिमुलेट होंगे, ठीक है, बाय मसाज और प्रेसिंग, जो भी आप टेक्निक यूज कर लो, ठीक है, एक्वोपंचर, और किसी को दर्द हो रहा है, ठीक है, एंड वी ऑल नो कि वो दर्द जो है वो फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो है, जब तक अम्मा सर दबा रही होती है तब तक सर में दर्द गायब हो जाता है और उसके 15-20 मिनट बाद तक भी गायब रहता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज दिस ए बीटा फाइबर्स दे एक्टिवेट द फिनोमेना ऑफ लेटरल इनहिबिशन, ठीक है, which lateral inhibition stops these fibers working for a certain period of time and we feel better with this A beta fiber. So technique कौन सी एक्टिवेट हुई? lateral inhibition. इससे फास्टर फाइबर्स एक्टिवेट हो गए तो हम ये चीज भूल गए। इज दिस क्लियर? Fatma, is this clear now? So fast fibers active when the fast fibers they get activated, it stops the sensation of the much slower fibers in the body. ठीक है? This phenomena we call the phenomena of the lateral inhibition, and this is also required for the 2 point discrimination. ठीक है? So what is 2 point discrimination? 2 point discrimination का क्या मतलब है? ये मैंने 2 डॉट ड्रॉ किए हैं, अभी स्क्रीन पे भी आपको आ जाएंगे, ठीक है। आपको अगर ये 2 डॉट दिख रहे हैं, दिस इज 2 point discrimination। अगर मैं ये ड्रॉ करती हूँ, स्टिल यू आर एबल टू परसीव देम एज अ 2 सेपरेट पॉइंट, दिस इज 2 point discrimination। दिस 2 point discrimination क्योंकि ये विजुअल है, ठीक है, तो इसको विजुअल एक्विटी बोलते हैं, ठीक है। अगर मैंने आपको दो जो है पॉइंट पे पेंसिल टच किए साइमल्टेनियसली और आपको वो 2 सेपरेट पॉइंट फील हो रहे हैं तो दैट इज द 2 point discrimination, ठीक है। सो 2 point discrimination सबसे हाईएस्ट कहाँ होती है और सबसे लोवेस्ट कहाँ होती है, मीन्स के सबसे कम डिस्टेंस पे हम 2 पॉइंट को कहाँ सेपरेट कर सकते हैं, वो हमारे पाम है, ठीक है, वहां पे यानी फिंगर के अंदर, ठीक है, और लिप्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे 2 point discrimination जो है वो नियरेस्ट होती है, यस, highest होती है, means the nearest 2 point we can discriminate very easily as a 2 separate point, and it is farther apart if we go to the back of the scapula, means back of the body, ठीक है, back के ऊपर जाएं, हम thighs के ऊपर जाएं, yes, that is the lowest, that is the 2 point discrimination, ठीक है। and the reason for this lowest 2 point discrimination is that reason क्या है कि back पे receptors के नंबर कम है, नंबर ऑफ, इट इज द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स, ठीक है, बैक पे नंबर ऑफ रिसेप्टर्स कम है, वी डू नॉट नीड द वेरी प्रिसाइज लोकेशन ऑफ द थिंग्स एट द बैक, ठीक है, while we need that very localized
on the in the palm, ठीक है, or on the lips. Is this clear? ठीक है, so that depend on the number of the receptor present on that part of the body. I think we have covered the major portion of the sensorium. Now now you can revise that by from the Rafi. अगर उसमें कोई point रह जाता है तो we can discuss tomorrow. We have 5 more minutes. So if you want to discuss anything which okay, welcome